हमारे, अब देखो उसको जो तप कर रहा था उसको अहंकार आ गया, है ना, क्योंकि वो कर्तापन से तप कर रहा था। अब उसको अहंकार क्या था, हम गुरु का दिया भजन करने वाले महातपस्वी पंच धूनी के तापने वाले हैं। हमारे चाचा गुरु 44 धूनी तापल हैं, बड़े पंडित हैं, सिद्ध हैं तथा वैद्य के विद्या में कुशल रहे। अब देखो अपना तो अहंकार सो है ना, अपने चाचा का ताया का वो भी अहंकार साथ में है। हमारे भतीजा चेला कांटों ऊपर शयन करते हैं तथा 4 वक्त चारों धाम करी आए हैं। अब देखो जो चारों धाम तीर्थ यात्रा करके वो भी आ गए हैं, उसका भी अहंकार है। सारा दिन पाठ ही करते रहते हैं। हम तुम्बे का, आसन का, माला का तथा मल मूत्र के त्याग का मंत्र जानते हैं। हमारे गुरु तो राजाओं करी करके पूजे हो रहे हैं और हम शेर भर गांजा एक पहर में उड़ा देते हैं तथा हम सिमल धतूरा खा जाते हैं। हमको कुछ दखल नहीं कर सकता। अब देखो ये भी अहंकार है ना, कितना बड़ा अहंकार अपने ऊपर चढ़ा कर बैठे हैं। यह साधु निगुड़ा है, पूजा पाठ कुछ नहीं जानता। दूसरों को वो निगुड़ा कहते हैं, है ना, पूजा पाठ भी वो नहीं जान, हम इतना कुछ जानते हैं। जो कोई साधु गरीब होवे तिस से पूछना कि तुम्हारा कौन धाम, कौन द्वारा, कौन संप्रदाय है, आमुकी पूजा का क्या मंत्र है, धाम पुरियों को परसा है व नहीं, परसा है तो छाप दिखला, तुम्बे का मंत्र आता है, झोली का मंत्र आता है, तेरे काका गुरु का क्या नाम है। यदि वह सागो उपांग सब हाल कह सुनावे, तब कहे हीन जाति भी हो, परंतु वह साधु पंक्ति का अधिकारी है। अब देखो जिसको वो क्या कह रहे हैं, जिसको ये सारा कुछ करना आता है ना, चाहे वो साधु नहीं है ना, हीन भी हो तो भी वो साधु माना जाएगा। पर हमारे शास्त्र इसको साधु तो नहीं कहते, है ना, ये तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ होगी। जो अपने आप का मतलब अपने आप में स्थिति कर लेते हैं ना, उसको ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। इनके लिए अलग से पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। जो बिल्कुल नहीं कहे वह कोई बात कहे, कोई ना कहे तो वह साधु नहीं निगुड़ा है, यह पंक्ति का अधिकारी नहीं। अब देखो जिसने ये सारा कुछ सिद्ध नहीं किया तो वो संत नहीं कह रहे, उसको साधु नहीं कह रहे। इसका डंडा, झोली, तुम्बा, खोसले, तुम्बे, झोली का मंत्र भी नहीं जानता, अथवा दूसरे भेष का कोई विद्वान भी है, कदाचित अन्न के वक्त आ जावे, प्रथम तो प्रीति नहीं करे, अन्न में भी संशय है, कदाचित देवे तो वह साधु पंथाई है, पंक्ति बाहर इसको अन्न देना। और जो कोई गृहस्थ छोड़कर अपनी कल्याण वास्ते शरणागत होवे, तिसको बंध का हेतु सर्व अनात्म धर्म का उपदेश करें। अब क्या कह रहे हैं, देखो जब खाना खाते टाइम अगर कोई आ जाता है ना, अब उसको अन्न दें कि ना दें, और साधु है कि कहनी। अगर साधु है बुलाता दूँ, अगर साधु नहीं है हाँ फिर नहीं है ना, तो फिर मतलब ना दें हम, क्यों ना दें, क्यों, उससे फिर हमें पाप लग जाएगा। ये देख कहाँ बैठे हैं ये, है ना, पूरा शरीर का ही है ना, शरीर से ही कर रहे हैं, अनात्म धर्म हो गया ये सारा ही। सार तो यही कह रहे हैं ना, सार तो यही है कि हम सीधा अपने स्वरूप में है। अब जिसको ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त होगी वो साधु नहीं है,
है ना। जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया वही साधु है। सार तो यही है इसका। अब कहते हैं उसको धर्म का ही उपदेश करें, वह गायों की तथा भंडार की सेवा में ही लगा देवें। बहुत उत्तम अधिकारी हो तो पूजा में लगा देवें। परंपरा गुरु शिष्य आदि संप्रदाय के सीखना, परम धर्म मान के सिखावे, मुख से भक्ति ही सार है, ऐसा कहे। अब बहुत उत्तम अधिकारी है तो उसको क्या कहते हैं, पूजा में लगा दें, है ना। ऐसे परंपरा ये चलती आ रही है, ब्राह्मण के घर से ब्राह्मण चलता आ रहा है। भले ब्राह्मण वाला कुछ अंश उनके अंदर ना हो, अंश मैं किसको कह रही हूँ, अपने स्वरूप को जानने वाला। शिष्य आदि संप्रदाय के सीखना, परम धर्म मान के सिखाए, मुख से भक्ति ही सार है। अब ये भक्ति देखो, परंपरा के अनुसार चलते आए तो उनकी नज़र में ये भक्ति है। पर हमारे गुरुदेव भक्ति किसको कह रही हैं, अपने आप को जानना। जो प्रातः काल स्नान करे और अखंड विभूति लगावे, चाहे धन ही राखे, पर महान तपस्वी होता है। अब जो प्रातः काल स्नान करता है, विभूति लगाता है शरीर के ऊपर, है ना, चाहे वो उसके मन के अंदर लालच भी है तो भी न कह रहे वो महान तपस्वी होता है। ये अपने हिसाब से बता रहे हैं। जो वो तपस्वी तप कर रहा था ना, तो उसकी वार्ता चल रही है। निरअहंकार होकर सत्संग के प्रताप से स्वरूप को भी कोई ही जानते हैं, सारे नहीं जान सकते। इसी से हे तपस्वी, इस मिथ्या देह अभिमान को त्याग और आप सहित सर्व गोविंद जान। पुनः इस जानने को भी त्याग, पीछे जो शेष रहे सो अवाच्य पद है। सोई तेरा स्वरूप है, वही मेरा स्वरूप है। अब क्या कह रहे हैं जड़ भारत जी भी, जो जानने योग्य है पहले तो उसको जाने। जो मिथ्या अहंकार है इसका हमने त्याग करना है। फिर कहते हैं एक जानना कैसे जाएगा, अंतःकरण से जुड़कर। फिर ये भाव भी ना आए कि मैंने त्याग किया हुआ है ना, मैं मतलब ज्ञानी हूँ, इसका भी त्याग हो जाए, स्वतः स्वभाव बन जाए। जब ये स्वभाव बन जाता है ना, तो फिर क्या रह गया शेष पाने को, फिर तो वही रूप हो गया। सोई तेरा मेरा स्वरूप है, यही परम भक्ति है, चाहे ज्ञानियों से पूछ देख। परम भक्ति क्या है, अपने स्वरूप में स्वतः सिद्ध होना, उसका हमें भान भी ना हो कि मैं अपने स्वरूप में हूँ। चाहे वेद में ढूंढ देख अथवा निज अनुभव से विचार देख, आगे जो तेरी इच्छा हो सो कर। ये ऐसे क्यों कह देते हैं सारा कुछ बताकर, आगे तेरी इच्छा है तो कर, क्योंकि करना हमें है। क्योंकि वो हमें जबरदस्ती डंडा देकर नहीं करवा सकते, ये मन से हमने करना है। तो इसलिए जैसे योग विशिष्ट में भी वशिष्ठ जी बार बार राम जी को बताकर भी कहते थे अब मर्जी तेरी है ना, ऐसी कह रही है भी। अनुभव है, ये अनुभव करना है, ये विचार करना है, आगे जो तेरी इच्छा हो सो कर। यह कहकर जड़ भरत जी तुश्रीम हुए। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, तब मैंने कहा, हे तपस्वी, ये 5 अग्नि तुझ अज्ञानी को दुख का हेतु है और ज्ञानी को सुख का हेतु भी है, क्योंकि इनका स्वरूप तथा अपना स्वरूप जानने से सुख है, ना जानने से दुख है। अब पराशर जी मैत्री को क्या कह रहे हैं
कि तब तपस्वी से कहा कि जो पंच अग्नि है ना, तुझ अज्ञानी को दुख का हेतु है, क्योंकि ये शरीर पर बैठकर कर्म किया जा रहा है। तो शरीर पे बैठ के जो हम कर्म करेंगे उससे हम मुक्त नहीं हो सकते ना, वो तो कर्तापन तो बना रहेगा। और ज्ञानी को सुख का भी हेतु है। अब ज्ञानी को यही तप करना सुख का हेतु कैसे हो गया? शरीर से ऊपर उठ के करेगा। शरीर से ऊपर उठ के करेगा, क्योंकि इनका स्वरूप तथा अपना स्वरूप जानने से ही सुख है। अब इनका स्वरूप, इस शरीर का स्वरूप जान रहा हूँ और अपना स्वरूप भी जान रहा हूँ। अपना क्या जान रहा हूँ? कि मैं वो साक्षी हूँ ना, मैं वो सच्चिदानंद हूँ, ये जान रहा हूँ, तभी सुख का है ये। ना जानने से दुख है। हे तपस्वी, जैसे तू पंच अग्नि कर तथा 84 धुनियों कर बाहर तपायमान है, तथा मैं पंच अग्नि व 84 अग्नि को तापता हूँ। मैं आ गया ना, मैं कर रहा हूँ, ये मेरे द्वारा हो रहा है। इस अभिमान से भी तू तपायमान है। अगर कोई और बड़ा तपस्वी आ गया तेरे आगे तो उसने तो वही बोलना है, मैं तो तेरे को भी बड़ा हाँ, फिर तेरे को फिर दुख लगेगा। तैसे तू अंदर देह अभिमानी, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन 5 अग्नियों कर निरंतर जलता रहता है। अभिमान है तो ये अग्नि जलती रहेंगी। सबसे मूल जड़ क्या है? अभिमान को खत्म करना है हमें। तुझको शांति फिर कैसे आवेगी? हे तपस्वी, देह आदिक अनात्मा में आत्म बुद्धि, देह आदिक अनित्य में नित्य बुद्धि, देह आदिक अशुचि में शुचि बुद्धि, देह आदिक दुखों में सुख बुद्धि, इसी का नाम अविद्या है। सारा ही उल्टा लिया हमने, है ना। ये शरीर तो दुख रूप है, इसी को मैंने सुख मान लिया। अब इसी को सुख मान लिया तो इसके लिए ही करूँगा सारा। अच्छा, इसके लिए जो सुख आता है कितनी देर का होता है? वो थोड़ी देर का, फिर वही दुख आ जाता है ना। तो फिर हमें फ़ायदा क्या हुआ? 2 साल लगा दिए मैंने संसारिक सुख पाने के लिए, तप किया 2 साल एन पक्का, उस तप का फल क्या मिला? वो संसारिक सुख मिल गया। फिर उसके बाद फिर वही ठन ठन पाल तप गया ना, तप वो अपना फल दे गया, है ना। अब 2 साल जो मैंने वो तप किया खाली संसारिक सुख पाने के लिए, उसका रिजल्ट क्या हुआ? वो खाली हो गया, हम फल लेकर खाली हो गए। पर अगर वही तप मैं अपने लिए करूं तो, अपने स्वरूप के लिए करूं तो वो मैं कभी खाली होऊंगी? कभी खाली नहीं होंगी। और देखो, जब हम अपने स्वरूप के लिए करते हैं ना, अपनी दृढ़ता करते हैं, तो जो संसार के विषय भोग हैं वो स्वतः अपने आप आते हैं। उनके लिए हमें तप करने की जरूरत ही नहीं है। हे तपस्वी, देह आदिक अनात्मा में आत्म बुद्धि, देह आदिक अनित्य में नित्य बुद्धि, देह आदिक अशुचि में शुचि बुद्धि, देह आदिक दुखों में सुख बुद्धि, इसी का नाम अविद्या है। सूक्ष्म अहंकार का व मरने का भय अस्मिता है, डर बना रहता है ना। अब देखो, सूक्ष्म अहंकार है ना, मरण तो भी डर लग से नहीं, तो जिसकी स्थिति हो गई उसको लगेगा मेरा काम सारा पूरा हो गया है, अब करना क्या है। ये बुद्धि में बैठ जाएगा, सबकी प्रारब्ध अपनी अपनी चल रही है ना। अब तो है कि बस अब इस शरीर की यात्रा खत्म हो, अब इस शरीर की यात्रा खत्म हो। अब उसको फिर इसका मरने से डर नहीं है ना, वो तो खुद ही चाह रहे हैं। अब जो अहंकार में बैठे होते हैं उनको मरने का भय होता है, और यही अस्मिता है। राग द्वेष प्रसिद्ध ही है। परंपरा संप्रदाय को व सुनी बात को सम्यक विचारे बिना ग्रहण करना, हट रखना, छोड़ना हट छोड़ना नहीं, चाहे झूठ भी हो,
इसका नाम अभिनिवेश है। देखो, हट कर लो, अब परंपरा प्राप्त है ना, लकीर के फकीर जो चले आ रही हैं, जैसे अब गोगा डालते हैं, है ना, और भी बहुत सारे रीति रिवाज हैं, पता है नहीं ये क्यों हो रहा है ना, पर लकीर के फकीर बने आ रहे हैं। वो हट ये है भी, अगर शरीर नहीं निकाल रहा तो भी निकालूंगी, नहीं तो अपशगुन हो जाएगा। ये हट है ना ये, अब शरीर नहीं निकालता, छोड़ दो, क्या करना है ना, अपने आप में ब्रह्म में स्थित हो जाओ, है सारा कुछ उसी का ही तो है, क्या बुरा करेगा वो। माँ बाप कभी बच्चे का बुरा करते हैं, पर हट करके शरीर नहीं निकालता तभी मैं सवेरे ठंडे ठंडे पानी में धमसा, आंध्र है ना आपने कहा, तो ये फिर क्या है, ये सारा हट है। हट से क्या हमें अपने आप को नहीं प्राप्त कर सकते, हट भी तब तक होगा जब तक इंद्रियों में बल है। उसके बाद लता वहम चढ़ से मैं ये नहीं किया, मैं वो नहीं किया, अपना भी छोड़ से मेरे को तो करता ही नहीं, मैं खुदा ही नहीं। वहम तो होगा, मन में तो होता ही था। मन के अंदर वहम तो होगा, है ना, चाहे शरीर नहीं निकालता, बोला अगो आँख से, नो को आँख से, धी को आँख से, मैं नहीं कर सकती तू कर, बोला ओ चाहे करे ना करे, बोला घर क्लेश पोसे ना। तो इससे क्या है, हम सही सही जान ले, है कुछ नहीं, ये सारा ब्रह्म ही तो है। तैसे ही मन करके, शरीर के तथा वाणी करके 84 प्रकार की अहिंसा अर्थात पर पीड़ा नाम दुख रूप पाप देह अभिमानी पुरुष को निरंतर होता रहता है। उसको तो कहीं से भी कुछ किसी ने कह दिया, उतना ही उनको दुख लग गया, क्यों, कुछ शरीर का अहंकार इन्ना सारा चढ़िया हुआ होंदा है। तिनका आत्म ज्ञान बिना बाधा होना बहुत कठिन है। ये दुख जाएगा कैसे, आत्म ज्ञान से, विचार से। और हम कहें कि हम विचार ना करें, है ना, कथाएं सुनते रहें, है ना, मंदिरों में जाते रहें, नित्य नियम करते रहें, उससे क्या हो जाएगा, दुख जल जाएगा ना। दुख जाता नहीं है, दुख तो खाली विचार से जाएगा हमारे। जब हम विचार करेंगे, चाहे फिर मैं मंदिर जाऊं चाहे ना जाऊं, है ना, वो शिव के ऊपर जल चढ़ाऊं चाहे ना चढ़ाऊं, क्योंकि वो शिव बाहर नहीं है, वो अंदर है। वो जो मैं पानी पी रही हूँ वही मेरा जल चढ़ रहा है, एक लोटा ऊपर चढ़ा दिया मैंने अपने शिव के ऊपर। ये देखो, फिर वहम भी नहीं होता। यह योग शास्त्र में लिखा है, तिनका आत्म ज्ञान बिना बाधा होना बहुत कठिन है। यह योग शास्त्र में लिखा है, इससे तुझ देह अभिमानी को 84 प्रकार की अग्नि अंदर तथा बाहर जलाती है। तुझको शांति कैसे होगी? वो अग्नि का तप कर रहा था ना, 5 अग्नि तपा रहा था। अब 5 अग्नि तू तपाता रहे तो भी तेरे को शांति नहीं मिल सकती। तेरे से ज़्यादा अग्नि तपाने वाले आ गया, वहाँ तेरा घमंड चूर हो गया और दुख भी हो गया, मैं इससे आगे कैसे निकलूं। जब तक आत्म विचार नहीं करते तब तक हमें शांति नहीं मिल सकती, चाहे वो स्वर्ग हो चाहे यहीं पे हो, हम इस लोक में ही क्यों ना हो। स्वर्ग कौन सी भी 5 ज्ञान इंद्रियों को भी वश में कर रखा था, इंद्रियों को वश करने वो से 5 अग्नि वो दूसरी तपा रहा था, संन्यास वाली भी राग जो अग्नि तपा के मैं तप कर रहा हूँ। जैसे एक हाथ ऊपर करके किया, पानी में खड़े होके तप किया। फिर मेरे चाचा जी इतने महान तपस्वी हैं, है ना, मेरे भतीजे ने ये तप किया हुआ है। हम गए हरिद्वार, कुछ हम छोड़कर आ गए, ये 1 साल का तप किया। उनको जड़ भारत जी कह रहे हैं ये तप नहीं है, तप, हाँ वो अहंकार बढ़ गया उससे, है ना, अहंकार जबकि हमारा खत्म होना था। तो उन्होंने तप बोला है, इंद्रियों का तप करना, है ना, काम क्रोध का तप करना, ये अस्मिता का तप करना,
ये वाला तप करना चाहिए हमें। नहीं तो दूसरे जो हम तप करते हैं उससे क्या आ जाता है, अहंकार आ जाता है। तभी वो कह रही हैं कि बिना आत्मज्ञान बिना, है ना, ये बाधा दूर नहीं हो सकती अहंकार की। ये हमें मतलब विचार, आत्मज्ञान कैसे होगा, विचार करने से होगा ना, विचार करना पड़ेगा हमें। ये कहते हैं यह योग शास्त्र में लिखा है, इससे तुझ देह अभिमानी को 84 प्रकार की अग्नि अंदर तथा बाहर जलाती है। अब ये 84 प्रकार, 84 लाख योनियाँ, ये अग्नि है। ये जिस भी आकार में जाएगा दुख तो पाएगा, चाहे वो स्वर्ग में इंद्रलोक ही इंद्र क्यों ना बन जाए। अब इंद्र को भी तो डर रहता है मेरा सिंहासन कोई और ना ले ले, और स्वर्ग में रहेगा तो एक ही इंद्र ना, सारे इंद्र तो नहीं हो सकते। तुझको फिर शांति कैसे होगी हे तपस्वी, ज्ञानी को यह तपायमान नहीं करती। चाहे वो तप करे चाहे ना करे, अग्नि जला के तप करे चाहे ना जलाए, उसका मन शांत रहता है। तो अब बाहर की अग्नि तो जला रहा है, पर तेरे अंदर की अग्नि को कौन शांत करे। बाहर की अग्नि तो जब तक लकड़ है तब तक जलती रहेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। पर अंदर की तपन कैसे जाएगी, वो तो विचार से जाएगी ना। क्योंकि देह आदिक संघात में ज्ञानी को अहम बुद्धि का अभाव है, इसलिए वो शांत रहता है। वह शरीर रूपी पृथ्वी पर श्रोत आदिक 5 ज्ञान इंद्रियां ही 5 अग्नि है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी काष्ठ गोबरी से जल रही हैं, है ना। अब ये 5 कैसे जल रही है, विषयों से ये जल रही हैं। देह अभिमानी अहंकार रूपी जीव तू तपस्वी पूर्वोत्तक 5 अग्नि को तपाता है। अब ये 5 अग्नि, ये हो गया ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, है ना, ये खुद हम इनको तपा रहे हैं। जैसे तू बाहर अग्नि के जलाने को साधन गोबर काष्ठ आदि मिलने ना मिलने से सुख दुख मानता है। बाहर की अग्नि जलेगी तो वैसे ना, गोबर से लकड़ी से, तैसे विषय इंद्री के संयोग वियोग में सुख दुख तू मानता है। अगर विषय नहीं मिलते तो दुख है, मिल जाते हैं तो सुख है। इससे तू देह अभिमान अंदर बाहर निरंतर जलता रहता है। बाहर भी जल रहा है, अंदर भी जल रहा है। सारांश यह है कि मैं सुनता हूँ, मैं स्पर्श करता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं रस लेता और सूंघता हूँ व नहीं, यह तेरा तापना है। अगर मैं खा रहा हूँ, है ना, तो कर्तापन से, तो यही तपना ही तो है। फिर ज्ञानी इन 5 अग्नियों कर तपायमान नहीं होता। तो ज्ञानी तपायमान नहीं होता तो उसके में खाता नहीं है, सुनता नहीं है, खाते हुए भी नहीं करता, हाँ, सुनता हुआ भी नहीं सुनता, करता हुआ भी नहीं करता, इसलिए वो तपायमान नहीं होता। क्योंकि वह निरअभिमान है, उल्टा तिनको सत्ता स्फूर्ति देता हुआ आकाशवत असंग है, इसलिए शांति रूप है। वह 5 कर्म इंद्रियां 5 अग्नि है। वाक उच्चारण ग्रहण त्याग गमन आगमन मल मूत्र का त्याग करना, यह लकड़ी गोबरी है। शरीर रूपी, अब कर्म इंद्रियों का कह रही हैं, शरीर रूपी पृथ्वी पर तू देह अभिमानी जीव तपस्वी इन 5 अग्नियों को तापता है ना। कैसे ताप रहा है, मैं बोलता हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ, मैं त्याग करता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, ऐसी तो तपन हो रही है ना। मैं मल मूत्र त्यागता हूँ व नहीं, यही तेरा तपाए नाम जलना है। ज्ञानी नहीं जलता, ज्ञानी
उल्टा तमाशा देखता है। वह 5 प्राण अग्नि है। 5 प्राणों की वृत्तियां इस गोबर काष्ठ से शरीर रूपी पृथ्वी में जलती हैं। अब प्राणों की बात कर रही हैं। तू देह अभिमानी तपस्वी 3 को तापता है। जीव बनकर तू इनके साथ मिल जाता है। मैं शुद्धा तृषा वाला हूँ वा नहीं, यही अहंकार तेरा तापना जलाना है, ज्ञानी को नहीं जलाना। वह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये 5 अग्नि है। काम क्रोध आदिकों के कार्य काष्ठ गोबर है। शरीर रूपी पृथ्वी पर ये जलती है। तू देह अभिमानी मन रूपी जीव तपस्वी 3 को तापता है ना। अहंकार बन के ना, अहंकार लेकर जीव ये सारा कुछ करता रहता है। कर्म इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से, अंतःकरण से, प्राण से। तात्पर्य यह है कि मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं मोही हूँ, मैं अहंकारी हूँ व नहीं, यही तेरा तापना नाम जलना है। अध्यास करके दुख तू पाता है। अब अगर ऐसा बना रहेगा तो दुख तो आएगा ना। अध्यास आधा देख रहे हैं ना वो तो। देह अभिमान रहित आत्मवेता को दुख नहीं है। जिसको देह का अभिमान ही नहीं है, जो मतलब अपने से अलग देख रहे, सारा कुछ करेगा वो, पर उसको दुख नहीं होगा अभिमान, क्योंकि शरीर वो अपने आप को मान नहीं रहा। और ये सारे धर्म इस शरीर के हैं। तैसे ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति मरण समाधि ये 5 अग्नि है। शुद्ध सत्व मलिन सत्व, शुद्ध रज मलिन रज और तम यह गोबर काष्ठ है। शरीर रूपी पृथ्वी पर ये जलते हैं। तो इनका अभिमानी तपस्वी तापता रहता है ना। कभी दुख मानता है, कभी सुख मानता है। इस प्रकार से कि मैं जागता सोता हूँ, जन्मता मरता हूँ, समाधि करता हूँ व नहीं, यही तेरा तापना नाम जलना है। यही तो अग्नियाँ जलाई बैठा है शरीर पर। ज्ञानी इनमें नहीं जलता, क्योंकि ज्ञानी इन सर्व समाधि आदि अवस्था के होने न होने को केवल मन का धर्म ही वो जानता है ना। हर इंद्रिय अपने अपने धर्म में रहता है। मैं बस देखने वाला हूँ। अगर मैं देखूँ ना तो हमें कोई दुख नहीं हो सकता। अगर हम मिल जाते हैं ना तो हमें दुख होता है। और अपने स्वरूप को समाधि आदि होने न होने में निर्विकार जानता है। वह माया रूपी पृथ्वी पर यह 5 भूत रूपी 5 अग्नि है। स्थावर जंगम रूप सर्व शरीर इन 5 अग्नियों की गोबरी लकड़ है। तो ही माया विशिष्ट ईश्वर समष्टि अभिमानी हुआ शबल ब्रह्म इन 5 अग्नियों को तापने वाला तपस्वी है। अब बाहर का भी बता रहे हैं, अंदर व्यष्टि का भी बता रहे हैं। शबल ब्रह्म माया है शबल ब्रह्म, ठीक है। मैं उत्पत्ति पालन संहार इस जगत का करता हूँ, यही तापना है। देखो मैं उत्पत्ति पालन संहार, ये बाहर तो ईश्वर का हो गया, पर ईश्वर वाला भी नहीं समझते हम, है ना। बाहर भी मैं कह रहा हूँ, मैं उसकी पालना करता हूँ, है ना। बाहर का भी हमें बहुत अहंकार होता है। ये नहीं होता कि प्रकृति बस अपने आप चल रही है। कौन चला रहा है प्रकृति को? व्यष्टि का तो लिए बैठी हैं। अगर मैं नहीं होगा तो घर कोई चलाते दिखावे। व्यष्टि का तो हम लेके बैठे ही हैं, है ना। व्यष्टि के साथ साथ बाहर समष्टि का भी लेके बैठे हैं। पर कभी हम ध्यान दें, रुकें,
कौन कर रहा है ये सारा कुछ? ऋतुओं को कौन बदल रहा है ना? कितना प्रकृति में अनाज पैदा हो रहा है, जहाँ पर कई बार ऐसे होता है कि कुछ भूमि में कुछ फसल भी नहीं डाली जाती, वहाँ से भी निकल आता है। सोना कैसे निकल आता है? खाने कैसे बन जाती हैं? तेल कैसे निकल आता है? तो है ना नियम करने वाला, वो खुद साक्षी, खुद बैठा हुआ है, पर हम उधर का भी अहंकार ले लेते हैं। अब ये कह रही हैं कि मैं उत्पत्ति, पालन, संहार इस जगत की करता हूँ, यही तापना है। परंतु हे तपस्वी, अंदर बाहर पूर्वोत्तक सर्व अग्नियों के अंदर बाहर मध्य में आकाश स्थित होता हुआ भी 3 सर्व अग्नियों का अवकाश देता हुआ भी 3 उपरोक्त अग्नियों के होने मिटने में असंग, निर्विकार, अभिमान रहित, निर्विकल्प तू स्थित है। सारा कुछ हो जाए, तेरे को कुछ छू भी नहीं सकता। क्यों नहीं छू सकता? असंग है। कोई आकार हो तो छूवे, आकार तो है नहीं, है ना? जो ये आकार है ये मेरा नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये जड़ है, असत्य है, दुख रूप है। और मैं सत्य हूँ, सत्य हूँ, चित्त हूँ, आनंद रूप हूँ। हे तपस्वी, तैसे ही जब तू आपको सत्य चित्त आनंद आत्मा स्वरूप जानेगा तथा पूर्वोत्तक सर्व अग्नियों को सिद्ध करने वाला तू असंग, निर्विकार, निर्विकल्प, आकाश के समान व्यापक जानेगा, तब तू इन अग्नियों के तापने ना तापने में हर्ष शोक ना मानेगा तथा उपरोक्त इन अग्नियों के होने मिटने में सम्मी रहेगा, चाहे होवें चाहे ना होवें। इससे देह अभिमान के त्याग का त्याग कर जो निर्भय होवे। ऐसे कहकर हे मैत्रेय, मैं तुश्रीम भया वामदेव विलास करने वास्ते बोलने लगे। अब कल वामदेव बोलेंगे। अब देखो ये क्यों बोल रही हैं? क्योंकि उसकी पक्की दृढ़ता हो जाए तपस्वी की। पहले जड़ भरत जी ने बोला, फिर प्राशर जी ने कहा मैं बोला, है ना? अब फिर वामदेव जी फिर बोलेंगे, भी पक्का दृढ़ करके छोड़ेंगे, जैसे ब्राह्मण को दृढ़ कर दिया था। ओम तम नमामि